हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम ये जानने वाले हैं कि इसमें हम ये जानने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है। अब एक कंडक्टर का शेप तो अलग अलग हो सकता है, मतलब कि मेरे पास एक वायर स्ट्रेट भी हो सकता है, मेरे पास एक वायर ऐसा घुमावदार भी हो सकता है, मतलब कि सोलोनाइट की तरह भी हो सकता है, या फिर वायर स्क्वायर शेप में भी हो जाएगा, कैसा भी वायर हो सकता है ना। कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है कंडक्टर का। तो हर एक कंडक्टर में कैसे करंट प्रोड्यूस होगा और उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये बात हमें ऑरिस्टेड ने बहुत अच्छे से बता दी थी कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये बात हमें क्लियर है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है शेप ऑफ कंडक्टर पर। याद रखिएगा, शेप ऑफ कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। अब हमारा जो कंडक्टर है वो बहुत सारे शेप का हो सकता है, लेकिन इतने सारे शेप्स की स्टडी करना पॉसिबल नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमारे जो मैक्सिमम यूटिलाइज किए जाने वाले शेप्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे द करंट थ्रू स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर से कैसे करंट पास होता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक बैटरी ली, एक शीट ली और एक हार्ड शीट, एंड उस पर कॉपर वायर को लगा दिया। अब जैसे ही आपने बैटरी का स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा था। अब आपने क्या किया, आयरन की फिलिंग्स वही वाली जो पिछले वीडियो में हमने यूज़ की थी, और आयरन की फिलिंग्स को आपने उठाया और इस शीट पर आपने डाल दिया। तो इस बार आपने जो पैटर्न देखा वो कैसा देखा, कुछ ऐसा सर्कुलर पैटर्न देखा। क्लियर है? तो ये जो सर्कुलर पैटर्न है, इससे हम एक बात समझ गए कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन वायर से, स्ट्रेट वायर से, ये स्ट्रेट वायर है, जब भी किसी स्ट्रेट वायर से करंट प्रोड्यूस होता है तो वो सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मतलब कि सेंटर उसका जो है वो वायर का पॉइंट होगा। ठीक है, वायर का कोई एक पोर्शन जो है वो उसको अपना सेंटर बनाएगी और उसके चारों तरफ घूमेगी। अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पोल से निकल के एक पोल पर जाती है, तो यहाँ पर पोल क्रिएटेड होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो जहाँ से लाइंस बाहर आ रही हैं वो होगा आपका नॉर्थ पोल, और जहाँ एंटर कर रही है वो साउथ पोल होगा। लेकिन इसको जाने कैसे, ये डायरेक्शन हमें कैसे समझ में आएगी? भाई, हमने एक शीट पे ये तो देख लिया कि सर्कुलर शेप में बन रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको एक बार बता दूं, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसंट्रेटेड सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, जिसका सेंटर वायर पर लाई करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज। हाँ जी, अब इसके डायरेक्शन को समझें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी होगी। अभी देखो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसमें डायरेक्शन को कैसे समझा जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी, वो दो तीन बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो करंट पर, जितना करंट दोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। So the directly proportional to the current passing through the wire. If the current is increases, then the magnetic field produces is stronger and vice versa. अगर आप करंट को बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती जाएगी बच्चों? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पर तो हम करंट को पास करा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप करंट भी प्रोड्यूस करोगे, तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना डिस्टेंस इस मैग्नेटिक फील्ड का है उस पर भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट अ पॉइंट विच इज नियर टू द कंडक्टर एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन
मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मैग्नेट में देखते हो कि पोल्स के पास बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलती है, उसी तरीके से स्ट्रेट वायर में सेंटर पर आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मतलब कि आपको इस एरिया में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी। पास में जितना रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस। क्लियर है। अब बात आती है कि चलिए आपने ये भी बता दिया कि इसकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो करंट पर डिपेंड करती है, ये भी बता दिया कि भाई अगर करंट के कंडक्टर के पास में रहेगी फील्ड तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, जैसे जैसे दूर जाएगी तो थोड़ी सी वीक होती जाएगी। लेकिन डायरेक्शन को कैसे समझे, कहाँ है पोल हमारा, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैक्सवेल ने हमारी मदद की, उन्होंने हमें बताया राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल बताया उन्होंने, राइट हैंड थंब रूल। उनके हिसाब से अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में आप उसमें करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और इसमें मेरा अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो कर्ल है, मेरी फिंगर्स का जो कर्व बन रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही होंगी, ऐसी, मतलब एरो कैसा बनाऊंगी मैं, ऐसा बनाऊंगी। दैट मीन्स कि इधर जाता हुआ, मेरे फिंगर्स की तरफ जाता हुआ। तो फिंगर्स कहाँ मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ बनाओगे बच्चों, अंदर, मतलब एक एरो बना दो तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ कहीं पर हमारा नॉर्थ होगा और वहाँ पर होगा साउथ। ऐसा हम कन्वेंशनली मान लेंगे, यहाँ साउथ होगा और यहाँ पर हमारा नॉर्थ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ पे तरफ जाती हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने हमें ये समझाया कि इसे हम मैक्सवेल राइट हैंड रूल भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को आप थंब से रिप्रेजेंट करो राइट हैंड के, तो ये जो फिंगर्स जिस भी डायरेक्शन में आपकी मुड़ रही होती हैं वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। सो बाय इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर इज नोन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इज ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट भी पता होना चाहिए, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट हमें ये कहता है, it is a convenient way to finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor। अगर किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड को हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड रूल। इट स्टेट्स दैट, ये आप नोट डाउन जरूर करें, कि इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर in the grip of your right hand in a such a way that the stretched thumb points in the direction of current, then the direction of the curl of the fingers will give the direction of the magnetic field। तो अगर आप किसी स्ट्रेट कंडक्टर को आपके राइट हैंड में होल्ड करते हो और अगर थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिप्रेजेंटेड बाय योर फिंगर्स। क्लियर है। इसे हम कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। वाई वी से दैट इट्स कॉर्क स्क्रू रूल, क्योंकि भाई आपको पता होगा कि आपका जो स्क्रू होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इस स्क्रू की जो निब है, इफ इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसके अंदर जो कट्स लगे होते हैं, ठीक है, दे विल रिप्रेजेंट, या फिर जिस डायरेक्शन में ये आप जिसमें भी स्क्रू फिट कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में अंदर टाइट होता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों, कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, जो कि आप स्क्रू की मदद से अगर समझते हो तो, और अगर मैक्सवेल के रूल को आप राइट हैंड की मदद से समझ रहे हो तो वो राइट हैंड रूल कहलाता है। तो ये क्या कहता है कि इट इज कन्वीनियंट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। It is stated that if you hold the current carrying a straight wire in the grip of your hand in such a way that the stretched thumb, ठीक है, थंब की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, बस ये याद रखो, that the screw का पॉइंट जो है if represents the direction of current, then in which direction it tighten up, then that direction will be the direction of magnetic field, और इसे हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल कहते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेट वायर था तो हम समझ गए कि स्ट्रेट वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो सर्कुलर बनेंगी और जिसका सेंटर आपके वायर पर होगा। लेकिन अगर क्या हो कि मेरा जो वायर है वो सर्कुलर हो,
या फिर अगर मेरा वायर कुछ इस तरह से सोलेनाइड की तरह हो, जो कि मैक्सिमम आपको सर्किट्स में मिलेगा, मैक्सिमम मशीन्स में मिलेगा, तो फिर इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसे समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के बाद आपको वैसे तो यहीं पे आई बटन दिख रही है, ठीक है, इस आई बटन को आपको क्लिक करना है और आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे जहां पर मेरा नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। और इसका पहला भी वीडियो देखना है तो भी आई बटन को क्लिक कर दो। इसके पहले मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो सबको अच्छे से देखो। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर एंड इन अ सोलेनाइड, कि कैसे सोलेनाइड और सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है और आया भी है तो दोनों ही केसेस में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।